जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हैं। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वह क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहे। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रास जान पड़ता है। इसलिए तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैंने तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के कुलीन पर ले गए और वहां उन्हें कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह कुलीन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ समग्र सामग्री विद्यमान है। देखो तो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं और जिसकी प्रतिध्वनि से सुगंधित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बड़ा चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीपी धीरे धीरे हरी हरी घास चर रहे हैं। ग्वाल बालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़े को पानी पिलाकर हरी हरी घास पे छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोग करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठे हुए हैं। सबके मुंह भगवान श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वह वन भोजन के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हो। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल और पत्थरों के पत्र बनाकर भोजन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाले सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई किसी को हंसा देता, कोई स्वयं ही हंसने लगता और कोई लोटपोट हो जाता। इस प्रकार सब भोजन करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खींच बांध लिया था और सिंगी और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनके चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वह स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है, वह ही भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग में देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भरत से वंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घोर जंगल की ओर निकल पड़े। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया, जहां तब तो भयभीत हो गए।
उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कोर लिए हुए पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों और अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल पड़े। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्होंने बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को, फिर भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अनंत व जड़ कमल की ही तो संतान है भगवान श्री कृष्ण। बछड़े न मिलने पर यमुना के पुलीन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े कहीं न मिले तब वह तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वह तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को और ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वह ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर है। परीक्षित, वह बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे बड़े उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे थे वैसे के वैसे ही बन गए। उनके पास जितनी छड़ियां, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और छीके थे, जैसे जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी। जिस प्रकार वह खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही उतने ही रूपों में सर्वास्व भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विश्व रूप है, ऐसा हो गया। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस समय ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर अपने बाखल में छोड़ दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उन्होंने भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म से भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों में उठाकर उन्हें जोर से हृदय से लगा लिया। वह अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चचवाता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। परीक्षित, उस समय प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन में लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करती। वह माताएं उन्हें उबटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती, अच्छे अच्छे वस्त्रों और गहनों से सजाती। दोनों बहुओं के बीच में ढीठ से बचने के लिए काजल की ढिढोना लगा देती और भोजन कराती और तरह तरह के बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गोएं भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती, उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते। तब वह बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके स्तनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की ग्वालिन अपेक्षा इस समय उन्हें स्नेहवश अधिकता थी। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्रभाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं उनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों का स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे और बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले भगवान श्री कृष्ण में अपना जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था,
वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। उस समय सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप में वात्सल्य रूप से पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने को 5-6 रातें ही शेष बची थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चुराते हुए वन में गए और उस समय गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही वह गोओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वह अपने आप की सूझ बूझ खो बैठी और ग्वाल बालों के रोकने पर भी वह परवाह ना करके जिस मार्ग से वह न जा सकते थे, उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़कर ढील की मिल गई थी। वह पूंछ और सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हों। जिन गोओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वह भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वह अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेगी। गोओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्होंने अपना विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया, परंतु वह बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे। तब उन्होंने बछड़ों के पास अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सरोबार हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहां हवा हो गया। उन्होंने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हो गए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वह निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्होंने छोड़कर धीरे धीरे वहां गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उनके अनुरूप उत्कंठता बढ़ी जा रही है। तब वह विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहां से आई है, और यह किसी देवता की है या मनुष्य की है या असुरों की है। परंतु क्या ऐसा संभव है? नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, यह ग्वाल बाल और बछड़े न देवता है न कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपा स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हो। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उन्होंने काल नाम का अब तक केवल एक त्रुटि यानी तिनके के तीखे सुई के कमल की पंखुड़ी छिदे इतना समय ही बिता था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वह सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वह तो मेरी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी सैया से माया से अचेत कर रखा है। तब ये अब तक सचेत नहीं हुए, तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त वह इतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहां से आए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा,
परंतु उन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से बाद के, यह पता ना कर सके। इसमें कौन सा सच्चा है और कौन सा बनावटी, यह बात तो केवल ना समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, पर किंतु उन्होंने मोहित करना तो दूर रहा, वह अजन्मा होने पर भी अपने ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार के कोहरे के अंधकार का और दोनों में प्रकाश का, जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही शूद्र परम पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग नहीं करते, तब वह उनका जो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उनका अपना प्रभाव खो बैठती हैं। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों पर मनोहर हार और वनमालाएं सुशोभित हो रही है। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवस्त्र व बहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों के जड़े कंगन, नपुरों में नुपुर, चरणों में नुपुर और कड़े और कमर में करधनी और अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही है। वह नख के सिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्ज्वल थी और रत्नारे नेत्रों का कटाक्ष पूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसी जान पड़ता था मानो वह इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं जैसा जैसे दूसरा ब्रह्मा जी से लेकर तर्ण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते उनके अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियों, माया विद्या और विभूषण विभूतियां और महत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति के में शोभ उत्पन्न करने वाले काल, उसके परिमाण का स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाले संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान में के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वह सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकाल बाधित सत्य है। वह सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आत्मानंद स्वरूप है। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वह सब के सब एक रस है। यहाँ तक कि निसर्षदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वह सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। उनका अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को तो चकित हो रहे थे। उनकी 11 इंद्रियां और शुद्ध और स्तब्ध हो रही थी। वह भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो रहे थे। उस समय वह ऐसे स्तंभ होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उनकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप में उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्मा का भी किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उस महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ ही रहे। उनकी आंखें मुंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी
माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वह मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों अपनी बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और जगत दिखाई पड़ा। और फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और बाद में तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों के लहलाते हुए वृक्षों की पताकाएं शोभित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा और दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वह स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य वेर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अदित्य परब्रह्म गोवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी अनेक सखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथों में दही भात का कोर लिए उनको ढूंढ रहे हैं, वैसे ही अब भी अकेले ही उनको खोज रहे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वह भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते रहे, उनके चरणों पर गिरते और उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वह भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पहुंचे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वह कांपने लगे। अंजलि बांध बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वह भगवान की स्तुति करने लगे। 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की।